दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंस। देखिए नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में काम करता है तो आमतौर पर वो वही काम करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, लेकिन एक वर्ड होता है सिटीजनशिप, एक वर्ड होता है नॉर्मल रेजिडेंस। सिटीजनशिप तो बहुत, देखिए मैं इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया की सिटीजनशिप मुझे बाय बर्थ मिल गई, मुझे कोई सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ। और अगर हम बात करें बच्चों तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो विदेशों में रहते हैं और वो इंडिया की सिटीजनशिप ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है जबकि वो इंडिया में पैदा नहीं होते। हालांकि इंडियन सिटीजनशिप मिलने के बाद अगर उनके बच्चे पैदा होते तो वो इंडियन होंगे। क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंस का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। नॉर्मल रेजिडेंस जो है जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन होगा तो ही इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस होगा। अब देखिए अक्षय कुमार जो है उनके पास में इंडियन, जितना मतलब मुझे पता है उनके पास इंडियन रेजिडेंस है वो, लेकिन इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। कई लोग इसके टैक्स बेनिफिट के लिए भी इस तरीके का काम करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमें अगर सिटीजनशिप की बात करनी पड़ेगी तो नॉर्मल रेजिडेंस वो होता है जो, अब नॉर्मल रेजिडेंस एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। सिटीजन तो केवल इंडिविजुअल ही होगा। नॉर्मल रेजिडेंस कौन हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जो कम से कम 1 साल या मोर देन 1 ईयर यानी 1 साल से अधिक उस देश में रह रहा हो जिस देश में उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। इंडिया को बहुत से लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो विदेशों में जाके, वो चाहे 10 साल भी रह लें लेकिन वो इंडियन ही कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति की जॉब विदेशी काउंसलेट में लगती है, किसी ने मान लीजिए यूपीएससी के थ्रू इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन कर ली, तो वो इंडिया को ही रिप्रेजेंट तो करेगा, उसको नॉर्मल रेजिडेंस कहते हैं। उसको हम नॉन रेजिडेंस नहीं कहेंगे बच्चों। यानी कि अगर आप विदेशों में रह रहे हो लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है तो आप इंडियन रेजिडेंसी कहलाओगे। एनआरआई या नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियन कौन कहलाएंगे, जो इंडिया के जन्म में, इंडिया का मूल है लेकिन वो चले गए विदेशों में, वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पहन रहे हैं और उन्हीं देशों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति इंडिया से छोड़कर अमेरिका चला जाता है और टैक्सी ड्राइविंग का काम कर लेता है। अब क्योंकि वो टैक्सी ड्राइविंग का काम कर रहा है, अब कमा कहाँ रहा है, अमेरिका में। 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब खर्च कहाँ कर रहा है, अमेरिका में, इंटरेस्ट कहाँ है, अमेरिका में, तो वो एनआरआई कहलाएगा। यानी इंडिया के लिए वो नॉन रेजिडेंस हो गया और अमेरिका के लिए रेजिडेंस हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कोई ऐसा कोच आता है, मान लीजिए विदेशी कोच आता है भारत में और भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़ जाता है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़ने का मतलब है उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भारत के साथ जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। बच्चों यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। नॉर्मल रेजिडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है आपका इंटरेस्ट किस देश के साथ है, यानी कि आप किसको रिप्रेजेंट करने के लिए आए हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर मान लीजिए मेरी जॉब केंद्रीय विद्यालय में, मान लीजिए मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, केंद्रीय विद्यालय विदेशों में भी है, तो मैं इंडियन रेजिडेंसी कहलाऊंगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से इंडिया की तरफ से मान लीजिए मैं क्रिकेट मैच खेलने जाता हूं तो इंडियन नॉर्मल रेजिडेंस कहलाऊंगा। तो रेजिडेंस, अच्छा कोई मान लीजिए मेडिकल टूर पे आया है, कोई टूरिस्ट आया है, ये सारे के सारे अगर विदेशी हैं तो ये इंडियन रेजिडेंस नहीं कहलाएंगे। तो इंडियन रेजिडेंस बनने के लिए क्या जरूरी है, नंबर 1 1 साल से ज्यादा रह रहा हो और प्लस उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस देश के साथ जुड़ा है, इंडिया के साथ जुड़ा है। यानी कि अगर इंडियन रेजिडेंस बनना है तो 2 चीज जरूरी है। नंबर 1 इंडिया में रह रहा हो, मैं तो इंडिया में ही रह रहा हूं तो मैं तो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस भी हूं, इंडिया का सिटीजन भी हूं। लेकिन ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं जो इंडिया में रह रहे हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट इंडिया के साथ नहीं है, तो वो नॉन रेजिडेंसी कहलाएंगे। ये आपको याद रखना है बच्चों। तो इसके अंदर क्या आता है, क्या क्या नहीं आते, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, इसके अलावा फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस इंटरनेशनल्स। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एम्बेसीज में आ रहा है स्टाफ, कोई ऑफिसर्स आ रहा है, कोई डिप्लोमेट्स आ रहा है, कोई सैनिक आ रहा है जो विदेश का हो, वो सब इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहलाएंगे। इसके अलावा एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स
एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे इन लेस देन 1 ईयर। तो ये भी बच्चों हमारे नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहलाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको नॉर्मल रेजिडेंस का कंसेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।